नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी के लिए हिंदी के अंतर्गत विलोम शब्द। और आज के इस वीडियो में आपको जितने भी विलोम शब्द के प्रश्न मिलेंगे वो एसएससी जीडी की विगत परीक्षाओं में, पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आज वो ट्रिक बताए जाएंगे जो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनमें से अधिकांश ट्रिक्स मैंने खुद बनाए हैं और सिर्फ आपके लिए बना है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारे ट्रिक आपको केवल यहीं पे, ये सारे अनोखे ट्रिक आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे ये तो बात आपको हर जगह दिखाई देती है, हर किताबों में मिलती है कि उपसर्ग लगाकर। देखिए, सर्वत्र उपलब्ध का मतलब हर जगह मिलेगा, आपको हर किताब में मिलेगा। तो उपसर्ग लगाकर, अ लगाकर ज्यादातर विलोम बनाया जाता है, जैसे पवित्र से अपवित्र, हिंसा से अहिंसा, भेद से अभेद, न्याय से अन्याय। अन्न लगाकर, हलंत खैर इसमें रहेगा, एडिटिंग के समय इसमें हलंत नहीं लग पा रहा था। अन्न लगा के आहूत का अनाहूत, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अप लगाकर भी विलोम शब्द बनता है, शकुन का अपशकुन, यश का अपयश, मान का अपमान, कीर्ति का अपकीर्ति। तो ऐसे उपसर्ग लगाकर भी विलोम बनते हैं, जैसे प्रति लगाकर आप सब कुछ देख सकते हैं, निस लगाकर भी बनते हैं। सारा मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देखते रहिए। निर लगाकर भी बनता है, जैसे सापेक्ष का निरपेक्ष। वी लगाकर भी बनता है, जैसे राग का विराग, और बाकी सब ये कुछ भी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि विलोम शब्द का ये एसएससी जीडी का वीडियो काफी लंबा बने। कु लगाकर तो बहुत ढेर सारे विलोम बनते हैं, दूर लगाकर, हलंत वाला दूर लगाकर भी कई ढेर सारे विलोम शब्द बनते हैं। और कुछ भिन्न अर्थ वाले भी विलोम शब्द होते हैं, जैसे कि विधि का निषेध, थोक का फुटकर, अलग शब्द वाले, और निंदा की स्तुति। यानी कि ये शब्द अलग है, ये शब्द एकदम अलग ही है। तो इसको आपको थोड़ा सा रटना पड़ता है। उपसर्ग लगाकर जो ये ट्रिक है, इसमें दिक्कत क्या है? तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कब कौन सा उपसर्ग लगेगा, इसको रटने के लिए भी ढेर सारे नियम और कानून हैं। यानी कब अप लगेगा, कब दूर लगेगा, कब कु लगेगा, इसको सीखने के लिए, रटने के लिए ढेर सारा नियम है, जिसको सीखने में आपको बहुत समय चला जाएगा और रट भी नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि उपसर्ग वाले नियम को हम लोग हटा देते हैं। अब जो मेरे ट्रिक है वो देखिए क्या है। मेरे हिसाब से मैंने जो आपको ट्रिक के रूप में पिरोया है वो ये कहता है कि संज्ञा है तो विलोम शब्द संज्ञा रखिए, सर्वनाम है तो विलोम शब्द सर्वनाम को टिक करिए, विशेषण है तो विशेषण का, संज्ञा का मतलब नाम, सर्वनाम का मतलब नाम के जगह पे जो इस्तेमाल किया गया सब, विशेषण का मतलब विशेषता, क्रिया का मतलब जिससे कार्य होने का बोध हो। तो यहां पर वही होना चाहिए। जैसे विधवा का सधवा होगा, पुरुष का स्त्री, तुम्हारा का हमारा, हमें का तुम्हें, गुड़ का दोष, श्याम का श्वेत, प्रस्थान का आगमन, आना का जाना। कुल मिला के इन सब का जो निचोड़ क्या है, तो कुल मिला के सही तो विकल्प आप पे कई होंगे, कम से कम 2 विकल्प सही लगेंगे कि सही है, दोनों आंसर सही है, ए भी सही है, सी भी सही है। लेकिन सही में सटीक खोजना सबसे बड़ी बात है। विलोम शब्द में 2 विकल्प सही लगेंगे, उन दोनों सही में सटीक कैसे खोजेंगे? तो उसी के लिए ये नियम है, संज्ञा के स्थान पर संज्ञा, सर्वनाम विशेषण का विशेषण, क्रिया का क्रिया। और इसके साथ साथ सही का सटीक खोजने का एक और नियम है, तत्सम रहे तो तत्सम आंसर रहेगा विलोम, तद्भव रहे तो तद्भव रहेगा। संस्कृत का शब्द रहे तो संस्कृत का, और हिंदी का शब्द रहे तो हिंदी का। यानी रात्रि लिखा रहेगा तो दिवस होगा, लेकिन रात लिखा रहेगा यानी तद्भव रहेगा तो दिन रहेगा। वृद्ध रहेगा तो तरुण, लेकिन बूढ़ा लिखा रहेगा तो बच्चा या जवान होगा। यानी तत्सम रहे तो तत्सम, तद्भव रहे तो तद्भव ही हमारा आंसर होना चाहिए। अद्भुत और अनेक ट्रिक, ये तो ट्रिक था ही, अब और भी ढेर सारे ट्रिक यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बातें वही है जो हम लोग मन में, अवचेतन मन में करते हैं परीक्षा में, लेकिन मैं उसको यहां पर खोल दे रहा हूं ताकि जो नहीं भी समझ रहा है वो समझ जाए। 50-50 तरीका, केबीसी का तरीका, कौन बनेगा करोड़पति का तरीका, 50-50। तो 2 विकल्प हमेशा एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, हमेशा कोशिश करिए कि कौन सा 2 विकल्प ऐसा है जिसे हटाया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, लेकिन ये ट्रिक याद रखिए तभी लगाना है जब प्रश्न ना आए। अगर आपको पूछा है आकाश का विलोम क्या होगा, तो तुरंत आप जान गए पाताल, तो आपको कोई भी दुनिया के किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट खोजिए कि किस विकल्प में पाताल लिखा है, उसको टिक कर दीजिए। ये सारे नियम, कानून और ट्रिक तभी के लिए हैं जब कठिन प्रश्न हो, जब आपका प्रश्न कंफ्यूजन वाला हो, याद किया हुआ न फंसा हो, तब के लिए ये सारे के सारे नियम आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर बताए जाते हैं। तो जिस प्रश्न में कंफ्यूजन हो, सिर्फ उसी प्रश्न में ये सारे ट्रिक इस्तेमाल करना है। अगर आपका रटा हुआ है तो सारे नियम ट्रिक फेल है उस नियम के आगे। तो जैसे 50-50 में जैसे यहां पर लिखा है उदय, तो थोड़ा सा अर्थ तो आपको तैयारी कर रहे हैं, जीके, रीजनिंग, हिंदी, मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा
उदय का मतलब निकलना, कुछ ऐसा अंदाजा लग जाएगा। तो लाल तो होगा नहीं, तो ये काट दीजिए। बलिष्ठ का कोई मतलब नहीं, जो भी आपको लगे कि दो विकल्प एकदम नहीं होगा उसको काट दीजिए। ऐसा ना हो कि जो काटे हैं उसी में से आंसर निकले। अब दो जो बच गया उसमें आप सही विकल्प को यानी कि डी को आंसर टिक कर दिए। दो विकल्पों को काटने का मतलब सीधा सीधा यह होता है कि आप आंसर के 50% करीब पहुंच गए और आपके आंसर के सही होने की उम्मीद बढ़ गई। यहां पर मैंने ज्यादा उदाहरण नहीं लिए ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वाले जो 50-50 वाला है इसका सिर्फ मैंने एक ही उदाहरण लिया है। सबका एक एक उदाहरण मैं चाहता हूं गागर में सागर वाला वीडियो बने, कम समय में ज्यादा बातें रहें। पर्यायवाची शब्द ट्रिक क्या कहता है मेरा, तो कभी कभी आप देखेंगे जो विलोम शब्द पूछेगा आकाश, तो उसके विकल्प में लिख देगा विलोम शब्द में एक विकल्प में अंबर, तो आकाश और अंबर पर्यायवाची शब्द है तो विलोम हो ही नहीं सकता है। तो जो विलोम शब्द के बदले में पर्यायवाची शब्द लिख दे उस विकल्प को काट दीजिए। वैसे भी आप काटेंगे, फिर भी मैंने यहाँ ट्रिक के रूप में बता दिया तो आपको अब याद रहेगा। जैसे ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो मैं उदाहरण के रूप में ले रहा हूं। तो हर्ष का विलोम शब्द, हर्ष का मतलब होता ही है खुशी, तो खुशी तो इसका पर्यायवाची शब्द हो सकता है, विलोम कैसे होगा, काट दीजिए। उल्लास तो इसका पर्यायवाची हो सकता है, विलोम शब्द तो हो ही नहीं सकता। और आनंद भी कुछ कुछ ऐसा ही है, पर्यायवाची शब्द है चाहे पर्यायवाची शब्द टाइप का है। तो कुल मिला के एक ही बच गया। अगर आपको नहीं भी याद है तो आंख बंद करके टिक कर दीजिए। आंसर हो गया बी। सबका मैंने एक एक उदाहरण लिया है, वीडियो लंबा ना होने पाए ये हमेशा डर मुझे लगा रहता है। अक्षर मैचिंग ट्रिक, मैचिंग देखिए दूरबीन लगा के क्या करना है, मैच कराना है। क्या मैच कराना है, जब प्रश्न समझ में ना आए, कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, न पढ़ा हुआ प्रश्न, तब ऐसा करना है। अब यहां पे पूछा है किसका विपरीतार्थक शोषक, तो बाई चांस वैसे तो आपको याद होगा लेकिन मैं मान के चलता हूं अगर आपको ये शोषक का याद नहीं है तो मैचिंग का मतलब जैसे इसमें लिखा सो स क, तो कम से कम एक आध अक्षर को छोड़ के कुछ ज्यादा से ज्यादा अक्षर किस विकल्प के मिल रहे हैं। तो इसमें स तो मिल रहा है लेकिन सी का मात्रा मिल रहा है, इसमें स क है। देखिए इसमें क्या लिखा है, स क, ज्यादातर लास्ट वाले अक्षर मिलेंगे स क, तो इसमें भी स का लिखा है लेकिन छोटा सा है, इसमें बड़ा सा है, तो ये भी काट दीजिए। इसमें सी त है इसलिए काट दीजिए। अब इसमें स क है, इसमें स ड़ है, तो ड़ को काट दीजिए। इसमें स क है, इसमें भी स क है। तो अक्षर मैचिंग ट्रिक यही है कि जिस विलोम शब्द के दिए गए शब्द के अक्षर जिस विकल्प से ज्यादा मिले उसी के उत्तर होने की संभावना होती है, 100% गारंटी नहीं होती है। क्योंकि ये ट्रिक तभी के लिए है जब आपका प्रश्न कंफ्यूजन वाला हो, कठिन हो। सेम टू सेम ट्रिक, सेम टू सेम में टू को याद रखिए, टू सेम टू सेम ट्रिक। देखिए दोनों सेम टू सेम टाइप के हैं, तो सेम टू सेम ट्रिक का मतलब यह है अक्षर मैचिंग ट्रिक की तरह ही है, लेकिन सेम टू सेम का मतलब यह है जब प्रश्न कठिन हो, आपको समझ ही में नहीं आ रहा है तो प्रश्न देखिए ही मत कि क्या पूछा है, प्रश्न देखना ही नहीं है कि क्या पूछा है, वैसे तो आप देखे रहेंगे लेकिन आप देखिए कौन सा दो विकल्प एक जैसा है। सेम टू सेम ट्रिक यानी कौन सा दो विकल्प एक जैसा है। संस्तुति, इसमें भी तुति, इसमें भी तुति, इसमें तवन, इसमें वेदना, ये दोनों शब्द एकदम अलग अलग है। स्तवन और ये संवेदना एकदम अलग अलग है। ये दोनों विकल्पों में कुछ ना कुछ समानता है, स्तुति संस्तुति, और ये ट्रिक जीके में भी कभी कभी आजमा सकते हैं। तो जो दो विकल्प एक जैसे हैं, अगर प्रश्न रटा हुआ फंसा नहीं है तो जो दो विकल्प एक जैसे हैं उसी में तुक्का मारना चाहिए, कह सकते हैं ये तुक्का ट्रिक है। तो वैसे तो आपको याद होगा निंदा का होता है स्तुति, निंदा मतलब बुराई, स्तुति मतलब गुणगान। आंसर हो गया ए। सभी ट्रिक का बाप क्या है, तो सभी ट्रिकों का बाप यही है जो आप करते हैं रट्टा मारना। रट्टा मारना ही सभी ट्रिकों का बाप है। जो ट्रिक से आप लगाएंगे तो गलत भी हो सकता है और थोड़ा सा समय भी लग सकता है, दोनों गारंटी है। लेकिन जिसने रट लिया है, कुछ लोग सोचते हैं विलोम शब्द तो आसान है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो दो विकल्पों में कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे अगर एग्जामिनर चाह दे। तो इसलिए रटना सबसे बड़ी बात है। रटने का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि सही नहीं आप बताएंगे, सटीक उत्तर बताएंगे कि इन सभी उत्तरों में सबसे सटीक कौन है। सटीक मैंने बताया था सटीक कैसे खो जाता है, संज्ञा का संज्ञा, सर्वनाम सर्वनाम, विशेषण विशेषण, तद्भव तद्भव, तत्सम तत्सम। तो उसी तरीके से आप रटे रहेंगे तो एकदम सटीक उत्तर पे टिक करेंगे, इससे फास्ट आंसर मिलेगा। नहीं प्रश्न रहेगा याद तो आप दाएं बाएं झांकने लगेंगे, ट्रिक खोजने लगेंगे। लेकिन रटा रहेगा तो जो ट्रिक से लगेगा अगर उसका 10 सेकेंड लगता है तो जो रटा रहेगा इसका सिर्फ 2 सेकेंड में आंसर आ जाएगा, यानी कि समय बचेगा। दूसरा फायदा। तीसरा कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा,
और बाकी तो आप जानते ही है कि सही आंसर हो जाएगा रटने का। तो रटने का तो भाई कोई काट नहीं है, लेकिन रटने में लगता है मेहनत और बहुत लोगों को होती है रटने में परेशानी, इसलिए ट्रिक की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कभी अनपढ़ा भी प्रश्न आ जाता है, तो उसके लिए भी जरूरी है ट्रिक। अब हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी की पूर्व परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, इससे आपको अंदाजा लग पाएगा कि आपकी परीक्षा में किस स्टैंडर्ड के प्रश्न आते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न रिपीट भी हो जाए, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। तो देखिए यहां पर लिखा है विलोम शब्द चुने। यस, बहुत आसानी से विलोम शब्द अधिकांश का आंसर दिया जा सकता है। कुछ ही प्रश्न कंफ्यूजन वाले होते हैं, तो जब किताब से पढ़िए तो आप कंफ्यूजन वाले प्रश्नों को टिक करते जाइए, ताकि परीक्षा से पहले केवल उन्हीं को दोहराकर आप चले जाएं और आपका समय भी बच जाएगा। तो यस का यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा अपयश। रटते रहिए, इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आपको मिल जाएगा। यस का अपयश। योग्य, तो योग्य देखते ही आप बता देंगे, योग्य का हो जाएगा विकल्प ए अयोग्य। अब जल्दी जल्दी देखते जाइए। अगला प्रश्न है उत्थान, तो उत्थान का पतन होता है, आंसर होगा डी। मेरे उत्तर बताने से पहले आप उत्तर बताया करिए। अगला प्रश्न निर्माण, तो निर्माण का क्या होगा ध्वंस। कैसे उत्तर पता चलेगा, सारे विकल्पों को झटके में देख जाइए 1 सेकंड में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सही उत्तर, सटीक उत्तर कौन सा है, आंसर होगा डी। अगला है आदान, तो आदान का हो जाएगा प्रदान, आंसर होगा सी। एसएससी जीडी कांस्टेबल जीडी की ट्रिकी रीजनिंग का क्रैश कोर्स करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हो गया ऐड। अब आगे देखिए आदि, आदि मतलब जैसे जैन धर्म के आदि प्रवर्तक कौन थे, यानी प्रारंभिक, तो आदि का क्या हो जाएगा अंत हो जाएगा, चाहे अनादि होगा, यानी आंसर हो गया बी। अगला है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छे कोटि का, तो ये हो गया निकृष्ट, आंसर हो गया सी। स्तुति, अभी आया था प्रश्न, स्तुति मतलब गुणगान, देवताओं की स्तुति, ऋग्वेद, और इसका विलोम देखिए ये पर्यायवाची दे दिया प्रशंसा, तो यहां पर हमारा कुल मिला के आंसर हो जाएगा सी। रटा रहेगा तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, सभी ट्रिकों का बाप है रटन, रटंत विद्या। परोक्ष, परोक्ष का हो जाएगा आंसर डी प्रत्यक्ष। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है विलोम शब्द के 30 प्रश्नों का, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक से जाइएगा, अपना नाम इंटर करके आराम से 30 प्रश्नों को 20 मिनट में हल करके आप देख लीजिएगा कि 30 प्रश्नों में आप कितने सही प्रश्न कर पा रहे हैं, और उनमें सारे के सारे प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए होंगे, और कुछ प्रश्न इधर उधर के भी उसमें होंगे, तो आप टेस्ट फ्री में दे पाएंगे, मॉक टेस्ट है वो। तो अगला प्रश्न है क्रय, तो क्रय का तो कोई भी बता देगा, विक्रय, मैथ में आप पढ़े होंगे क्रय विक्रय। गुप्त, गुप्त रहस्य, ये प्रकट ट रहता है, आंसर हो गया फिर से ऐड एसएससी जीडी ट्रिकी रीजनिंग क्रैश कोर्स के लिए आगे बढ़े। शाश्वत, जो सदा सदा से चला रहा है, लेकिन ये है नश्वर, समाप्त होने वाला, आंसर हो गया ये। मौन, तो मौन का देखिए चुप क्या दिया है, ये पर्यायवाची शब्द टाइप ही का तो है। मौन का कुल मिला के मुखर रटे रहिएगा, नहीं रटेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो रटने वाले होते हैं। व्योम, व्योम मतलब आकाश, तो हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा धरा, धरा यानी पृथ्वी, आंसर हो गया सी। सामान्य, यह सामान्य व्यक्ति हैं और ये जो है विशेष व्यक्ति, आंसर हो गया ए, फिर से ऐड। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे एसएससी रीजनिंग के क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर, तो बहुत ही कम मूल्य में केवल 51 रुपए में आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसमें क्या क्या होगा, तो विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सहित चैप्टर वाइज ट्रिकी वीडियो होगा, उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा, और 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, और आपकी समस्याओं को व्हाट्सएप द्वारा समाधान भी किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।